नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल पर। इस सीरीज के अंतर्गत हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 2022 के लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछे गए राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस कर रहे हैं। पिछले कल के सेशन में हमने राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कस किया और आज हम राजस्थान भूगोल और करंट अफेयर से जुड़े इस पेपर में जो सवाल पूछे गए हैं उनका डिस्कस करेंगे। ये जो पेपर है ये आपका सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का है, जो रिसेंटली राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल के प्रश्न है और प्रीवियस ईयर प्रश्नों, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी, आरएसएसबी, तो इन प्रश्नों को आपको अवश्य सॉर्ट आउट करना चाहिए, इनका विश्लेषण देखना चाहिए, क्योंकि ये सवाल घूम फिर कर बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और हम इन प्रश्नों का एक विश्लेषणात्मक रूप से एक बेस्ट वे में आपको इसका सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि आप एग्जाम में इसके आसपास में भी कोई सवाल आए, आपसे पूछा जाए, तो भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से उन्हें सॉर्ट आउट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। 24 नंबर तक के प्रश्न हमने पिछले सेशन में डिस्कस किए और आज है 25 नंबर प्रश्न। और नेक्स्ट जितने भी प्रश्न हैं उनका आप स्वयं भी एक टेस्ट के रूप में इसका विश्लेषण है वो करते चलिए, अपना एनालिसिस करते चलिए कि आपके कितने सवाल है वो सही हो रहे हैं और आप किन सवालों का जवाब है वो सही से नहीं दे पा रहे हैं। तो साथ साथ लिखते चलिए कि आपके कितने सवाल है वो सही आप कर पा रहे हैं। उसके बाद में कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कितने आपने सही किए आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न है, कौन सा कथन है वो सही नहीं है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। इसमें 7 लिफ्ट नहरें हैं जिसमें विभिन्न जिलों में पानी दिया जाता है। इसमें 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर है। ये पोंग बांध से प्रारंभ होती है जो सतलज और व्यास नदी के संगम पर है। तो यहाँ पर डी इसमें सही नहीं है। ये पोंग बांध से प्रारंभ नहीं होती है, बल्कि ये कौन से बांध से प्रारंभ होती है? भाखड़ा नांगल बांध, जो आपका पंजाब में बना हुआ है। इसी भाखड़ा नांगल बांध से, जहां पर सतलज और व्यास नदियों के संगम पर यह बांध बना हुआ है, यहाँ से आपकी इंदिरा गांधी नहर है ये शुरू होती है। और यहाँ से लगा करके, यानी कि इसकी जो नहर 204 किलोमीटर, इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है, ठीक है, जिसमें कि 204 किलोमीटर तो ये फीडर है और 445 किलोमीटर है मुख्य नहर की लंबाई है। ठीक है, तो फीडर का क्या तात्पर्य है? यानी कि फीडर के अंतर्गत जो नहर का पानी है उसका कोई अन्य यूज है वो नहीं होता है, ठीक है, सीधे मुख्य नहर तक फीडर के माध्यम से पानी है वो पहुंचाया जाता है। ठीक है, अगर फीडर नहर से भी आपसे पूछे जाए कि फीडर नहर की राजस्थान में लंबाई कितनी है, पंजाब में कितनी है, तो फीडर नहर की राजस्थान में तो लंबाई है आपकी 35 किलोमीटर और पंजाब में है 169 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इंदिरा गांधी नहर पर 7 तो आपकी लिफ्ट नहरें हैं और 9 इनकी शाखाएं हैं। इस पर बनी पहली जो लिफ्ट नहर का नाम है कंवर सेन लिफ्ट नहर, और कंवर सेन को ही इंदिरा गांधी नहर की जो प्रोजेक्ट तैयार किया है इन्होंने, इनकी दिमाग की उपज है वो मानी जाती है कंवर सेन को। ठीक है, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, और पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा के रूप में ये जानी जाती है। नेक्स्ट, राजस्थान के जो पर्वत शिखर है और उनकी चोटियां हैं वो दी हुई है, उनको सही से आपको अरेंज करना है। रघुनाथगढ़, शेर, डोरा और गोगुंदा। तो रघुनाथगढ़ ये आपकी शिखर में स्थित है और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये सवाल कई बार पूछा जाता है। तो इसकी जो आपकी लंबाई है, ऊंचाई है वो 1055 मीटर है। ठीक है, शेर यानी कि अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेर, जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। और डोरा पर्वत है जो कि आपका जालोर में है 869 मीटर, और गोगुंदा पर्वत की ऊंचाई 840 मीटर है। तो इस प्रकार से एक में हमारा हो जाएगा कौन सा? 4। तो एक में 4 किस में है? सी में है, नहीं डी में नहीं है। ठीक है, इसके बाद में बी में 3 हो जाएगा, दोनों में है, और सी में 2, यानी कि हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो अरावली की जो पर्वत चोटियां हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। साथ ही अरावली के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य भी ध्यान में रखना है कि अरावली को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। ठीक है, हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी है। इसके अलावा ये राजस्थान के किस दिशा में अवस्थित है, तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में अरावली पर्वतमाला फैली हुई है, जो एक वलित पर्वतमाला है, फोल्डेड पर्वतमाला है और विश्व की प्राचीनतम है। ठीक है, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है ये आपकी अरावली है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखना है। इसकी टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है। राजस्थान में इसका 80% हिस्सा है, यानी कि 550 किलोमीटर लगभग इसकी राजस्थान में लंबाई है। और राजस्थान में अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है ये आपकी गुरु शिखर है। ठीक है, और गुरु शिखर को ही कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है और अरावली को हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी है। तो ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान की जनसंख्या से जुड़ा सवाल। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में मतलब निम्नलिखित को सुमेलित आपको करना है। लिंगानुपात दिया हुआ है और जिले दिए हुए हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जो लिंगानुपात था वो आपका था डूंगरपुर जिले का और दूसरा जिला है आपका राजसमंद। तो डूंगरपुर का कितना है 994। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 994 डी में मतलब बी है और दूसरे नंबर पर है राजसमंद 990। ठीक है, तो ए में 990 4 है, तो इसमें भी है इसमें है, यानी कि सी और डी को तो हमें यहाँ से काट सकते हैं। इसके अलावा बी में ए है तो इन दोनों में ही कॉमन है। अब बात करते हैं पाली की, तो पाली का लिंगानुपात 987 है। तो सी में 3 किस्में है इसमें है, यानी कि हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रतापगढ़ का जो फाइनली जो बचा शेष रहा वो कितना हो जाएगा 983 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। तो लिंगानुपात काउंट किया जाता है प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर महिलाओं की संख्या। अगर राजस्थान का एवरेज लिंगानुपात देखा जाए, सेक्स रेशियो देखा जाए, तो वो है 928 2011 की जनगणना के अनुसार। सबसे अधिक है डूंगरपुर का 994 और न्यूनतम पूछा जाए तो वो है आपका धौलपुर का, कितना है 846 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पाली से जुड़ा फैक्ट है जो बार बार काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और वो ये है कि पाली राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका ग्रामीण जो लिंगानुपात है, ग्रामीण सेक्स रेशियो इसका सर्वाधिक है। ठीक है, यानी कि सर्वाधिक का मतलब हुआ 1000 से भी अधिक। केवल मात्र एक पाली जिला है जिसका ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है। कितना है 1003। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको अच्छी तरीके से ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम जिसे शॉर्ट में कहते हैं माडा, MADA। तो कई बार ये भी सवाल पूछा गया है MADA की फुल फॉर्म क्या है, तो मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम है ये आपका 1978-79 में स्टार्ट किया गया। इसके अलावा 1977-78 में एक मरु विकास कार्यक्रम भी पश्चिमी राजस्थान में शुरू किया गया था, वो भी आपको ध्यान में रखना है। और 73-74 में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम भी शुरू किया था। तो ये महत्वपूर्ण प्रोग्राम भी आपको ध्यान में रखना है, काफी बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कोपेन्स क्लाइमेट रीजन। कोपेन के जो जलवायु वर्गीकरण है और उनसे संबंधित कौन कौन से जिले हैं वो आपको देखना है। तो यहाँ पर आगे आ जाते हैं हम, AWB, BWG और CWG, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो आप सभी को पता है दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो जिले हैं वो AW प्रकार के जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में। तो एक में A हो जाएगा, तो एक में B में और A में दोनों में कॉमन है, यानी कि हम C और D को यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा BSHW यानी कि अर्ध शुष्क पश्चिमी जो मैदानी प्रदेश है, मरुस्थलीय प्रदेश है,
उसके अंतर्गत आपका यहाँ पर कौन सा आएगा, गंगानगर है नहीं, धौलपुर और सीकर, तो आपका इसमें आ जाएगा सीकर जिला, यानी कि बी में 4, दोनों में कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं BWHW। तो BWHW में बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर ये पार्ट आता है, तो यहाँ पर गंगानगर हो जाएगा, यानी कि सी में 2, तो सी में हमारा 2 हो गया। तो फाइनली हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक बार मैं पुनः कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को आपको बता देता हूँ, वैसे कई बार हमने डिस्कस पहले भी कर चुके हैं हम। तो अगर बात करें श्री गंगानगर की और हनुमानगढ़ की, इसके अलावा चूरू का भी कुछ पार्ट है, वो आपका BWHW के अंतर्गत आता है। जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू का कुछ हिस्सा। इसके अलावा सबसे जो बड़ा कोपेन के अनुसार जलवायु क्षेत्र है वो है BSHW, जिसके अंतर्गत आपका जो शेखावटी का पूरा रीजन, नागौर वगैरह, ठीक है, और लूनी का मैदान है, लूनी बेसिन है ये, ठीक है, तो जालौर हो गया, पाली हो गया, राजसमंद का ये कुछ भाग है, इसके अलावा अजमेर का कुछ पार्ट है। तो ये सारे के सारे आपके BSHW के अंतर्गत आते हैं। और उत्तर पूर्वी जो मैदान है, मैदानी प्रदेश है, जिसमें कि धौलपुर, भरतपुर, अलवर, ठीक है, जयपुर वाला रीजन, टोंक इत्यादि, तो ये सारे के सारे CWG के अंतर्गत आते हैं। और शेष जो बचा AW, इसके अंतर्गत दक्षिणी राजस्थान के झालावाड़ का पोर्शन और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर का कुछ हिस्सा AW के अंतर्गत है वो आता है। तो ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। इसके अलावा पूछा जाता है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था, तो इनका आधार था वनस्पति। ठीक है, दूसरी बात है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो बड़ा है BSHW। सबसे छोटा कौन सा है, AW। सर्वाधिक कौन से जलवायु प्रदेश में वर्षा होती है, तो वो होती है AW में। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, BWHW में। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, या शुभंकर दे दिए हुए हैं। ठीक है, तो प्रत्येक जिले, राजस्थान में 33 जिले हैं और प्रत्येक जो 33 जिले हैं उन 33 जिलों के वन्य जीव है वो मस्कट घोषित किए गए हैं। जिस प्रकार से राजस्थान के जो राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, इस प्रकार से ये तो राजस्थान लेवल पर है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही प्रत्येक जिले का एक शुभंकर है वो घोषित किया गया है। और मोस्टली जिले में जिस वन्य जीव प्राणी की अधिकता रही है, ठीक है, जो जिला जिसके लिए जाना जाता रहा है, उसी को उस जिले का मस्कट है वो घोषित किया गया है। तो देखिए, चीतल हिरण जयपुर सही है बिल्कुल, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। काला तीतर ये आपका झुंझुनू का है। कबर बिज्जू बांसवाड़ा और डेमो इसेल क्रेन जोधपुर। तो यहाँ पर देखिए, जो कबर बिज्जू है ये आपका कहाँ का है, उदयपुर का है। ठीक है, उदयपुर। तो बांसवाड़ा का क्या है, बांसवाड़ा का है जल पीपी। ठीक है, जल पीपी बांसवाड़ा का शुभंकर है। ठीक है, दूसरी बात, तो यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा। अब आप कंफ्यूज हुए होंगे कि डोमेइसेल क्रेन, तो क्रेन देखकर आपको लगा होगा कि क्रेन सारस तो आपके भरतपुर में आते हैं, या होगा सारस जो क्रेन है वो भरतपुर का है, लेकिन डोमेइसेल क्रेन ये कहते हैं कुर्जा को। ठीक है, खींचन जोधपुर का है, ये प्रवासी पक्षी कुर्जा के लिए काफी प्रसिद्ध है। और इसी कुर्जा का जो साइंटिफिक नाम है वो डेमोइसेल क्रेन है, और ये जोधपुर का शुभंकर है, जोधपुर जिले का। इसके अलावा देखिए, हिरणों के 2-3 प्रकार है। एक तो काला हिरण है, ठीक है, एक चिंकारा है, एक चीतल हिरण है। तो तीनों में ही आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। चीतल जो हिरण है वो आपका जयपुर का शुभंकर है। इसके अलावा काला हिरण है, ब्लैक बक है। काला हिरण ये आपका किसका है, ये है चूरू का। ठीक है, और एक है आपका चिंकारा। चिंकारा कहाँ का है, तो चिंकारा है श्री गंगानगर। ये अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, चिंकारा श्री गंगानगर। चीतल हिरण जयपुर का और ब्लैक बक काला हिरण है ये आपका चूरू का है। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से एक बार देख लेना है, और भी 33 जिलों के 33 शुभंकर अच्छी तरीके से। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान के खनिज से संबंधित। ठीक है, तो ये खनिज मोस्ट रिपीटेड है, बार बार मोस्टली पूछे जाते हैं और यहाँ पर आप कंफ्यूज भी होते रहते हैं। तो देखिए, पाइराइट राजस्थान में केवल और केवल सीकर के सलादीपुरा में मिलता है। तो एक में तो हम कर देंगे सलादीपुरा, एक में 3, तो एक में इसमें यानी कि ए और बी तो कट गए। अब रॉक फास्फेट जामर कोटड़ा है, इसके अलावा फतेहगढ़ बिरमानिया। ठीक है, तो यहाँ पर बिरमानिया दिया हुआ है तो बी में 2 है, ये भी दोनों में कॉमन है। अब गार्नेट और एमराल्ड, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है मोस्टली स्टूडेंट्स के। तो गार्नेट जिसे कहते हैं तांबड़ा, ठीक है, और एमराल्ड जिसे पन्ना और ग्रीन फायर कहते हैं, हरी अग्नि कहते हैं। ठीक है, तो गार्नेट जिसे तांबड़ा कहते हैं, इसका उत्पादन राजस्थान में मेनली राजमहल टोंक में, जनकपुरा सरवाड़ अजमेर में और चित्तौड़गढ़ के केसरपुरा में होता है। ठीक है, तांबड़ा का कहाँ होता है, तो राजमहल, यहाँ पर सी आ जाएगा, सी में 4, तो सी में 4 इसमें है, यानी कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और एमराल्ड की बात करें, ग्रीन फायर की बात करें, तो ये है आपका उदयपुर का काला गुमान। इसके अलावा टिक्की, गढ़बोर, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। पन्ना, एक तो काला गुमान ये लिख दीजिए, इसके अलावा टिक्की है, गढ़बोर है, गोगुंदा है। ठीक है, तो ये प्रमुख आपके इस किसके हैं, पन्ना के ग्रीन फायर के प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके अलावा आपका अजमेर का राजगढ़, अजमेर के राजगढ़ में भी ग्रीन फायर है, वो उत्पादित होता है। ठीक है, तो ये अच्छे से ध्यान में रखना है। गार्नेट की बात करें तो आपका राजमहल टोंक और जनकपुरा सरवाड़। पन्ना या एमराल्ड की बात करें तो उदयपुर का काला गुमान, टिक्की, गढ़बोर, गोगुंदा, राजसमंद। ठीक है, इसके अलावा आपका राजगढ़, ये भी यहाँ पर भी आपका क्या होता है, पन्ना होता है, एमराल्ड ग्रीन फायर होता है। ठीक है, तो इसमें डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। ठीक है, तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरेगा, तो ये आपका राजस्थान के बीकानेर, नागौर, जोधपुर, यानी कि ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर पंजाब के मोगा से गुजरात के बनासकांठा तक है वो विस्तृत है, जाता है। और इसमें राजस्थान के 5 जिले हैं, वो इंक्लूड है। एक तो आपका बीकानेर, नागौर, जोधपुर, अजमेर और चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये 5 जिले आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अजमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, नागौर और जोधपुर से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर आपका है वो गुजरेगा। नेक्स्ट है, भू आकृतिक प्रदेश और सुमेलित नहीं है। गिरवा उदयपुर, भाकर डूंगरपुर और बांसवाड़ा, बाप बोल्डर जोधपुर, बृहद सीमा भ्रंश बूंदी और सवाई माधोपुर। तो देखिए, गिरवा उदयपुर के आसपास की जो तश्तरी नुमा आकृति है, पहाड़ी भाग है, उसे स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। और भाकर सिरोही के आसपास का जो पहाड़ी क्षेत्र है, उसे स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा बताया हुआ है, इसलिए सही से सुमेलित नहीं है। भाकर कहाँ पर है, सिरोही में है। ठीक है, बाप बोल्डर, बहादुर का श्रम, ये आपका सारे के सारे जोधपुर में है। और जोधपुर में जो बालूका स्तूप मुक्त वाला प्रदेश है, वहीं पर ये आपके बाप बोल्डर वगैरह चीजें हैं। बृहत सीमा ब्रांच जिसे कहते हैं ग्रेट बाउंड्री फोर्ट, GBF, ये राजस्थान के मेनली बूंदी और सवाई माधोपुर में, यानी कि आपका विंध्यन कगार भूमि है, इसके आसपास में ग्रेट बाउंड्री फोर्ट भी फैला हुआ है। नेक्स्ट है 108वीं साइंस कांग्रेस, ISC इंडियन साइंस कांग्रेस 108 है। इसका आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो 108वीं साइंस कांग्रेस 3 से 7 जनवरी 2023 के मध्य आपकी उदयपुर, जो मोहनलाल सुखाड़िया MLSU विश्वविद्यालय है, यहाँ पर इसका आयोजन होगा। तो ये आपकी, सॉरी जयपुर नहीं, उदयपुर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में 108वीं साइंस कांग्रेस है, इसका आयोजन होगा। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। अब करंट अफेयर्स से जुड़े जो सवाल है, ठीक है, तो इनका ही हम एक देख लेते हैं। आपको पता रहेगा कि किस प्रकार से करंट भी पूछे जाते हैं। कौन सा कथन असत्य है, राजस्थान में
कि बजट 2022-23 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की घोषणा की गई है। इसमें प्रतिवर्ष शहरों में परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। इसमें 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विशेष प्रकृति के कार्यों हेतु सामग्री लागत तथा पारिश्रमिक भुगतान का अनुपात 25:75 होगा। तो इसमें असत्य पूछा है तो ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशेष प्रकृति के कार्यों का जो पारिश्रमिक भुगतान है, इसकी कोई अलग से इन्होंने कोई डेफिनेशन है वो नहीं दी है। इसमें इन्होंने जो कार्य है ये श्रमिकों की योग्यता पर उनका है वो अमाउंट निर्धारित किया गया है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि अकुशल श्रमिक है, अकुशल श्रमिकों के लिए इन्होंने 259 रुपये एक दिन के, ठीक है। अर्धकुशल श्रमिक, ठीक है, तो अर्धकुशल श्रमिक के लिए 271 और मेट के लिए भी 271 रुपये। इसके अलावा कुशल श्रमिक के लिए 283 रुपये और उच्च कुशल श्रमिक के लिए 333 रुपये निर्धारित किए गए हैं। यानी कि अकुशल के लिए 259, अर्धकुशल और मेट के लिए 271, कुशल के लिए 283, उच्च कुशल के लिए 333 रुपये है। इसमें पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, अच्छे से ध्यान में रखना है। और बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की और 9 सितंबर 2022 को ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी जो योजना है ये जयपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनका शुभारंभ किया और ये भारत की सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना है। जिस प्रकार से मनरेगा है ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, उसी तर्ज पर शहरों में भी लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से ये योजना है वो शहरी क्षेत्रों में प्रारंभ की गई है। तो कब प्रारंभ की गई ये भी आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए और कहाँ से इसकी शुरुआत की ये भी ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में राजस्थान के किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? तो कोटा जिले का प्रदर्शन UNSDG में सबसे ज्यादा रहा, सर्वश्रेष्ठ रहा, ठीक है। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा कोटा। नेक्स्ट सवाल है 26 जनवरी 2022 को संविधान पार्क का शिलान्यास राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र द्वारा कहाँ पर किया गया? तो ये जयपुर के राजभवन में संविधान पार्क कॉन्स्टिट्यूशन पार्क का है वो शिलान्यास किया गया था। बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के व्यस्त हवाई अड्डों में जयपुर का स्थान रहा। तो जयपुर का स्थान 15वां रहा था, ठीक है। और भारत का नवीनतम जो हवाई अड्डा है वो आपका कौन सा है? किशनगढ़ हवाई अड्डा है जो कि 2017 में बना था। नेक्स्ट है डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार 2022 से किससे सम्मानित किया गया? तो ये प्रदान किया गया है विजय वर्मा को। कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार 2022। नेक्स्ट है द ऑथर ऑफ द बुक हार्टबीट ऑफ राजस्थान रईस भारती एंड धोड, इनके जो लेखक है वो कौन है? तो मार्टिन लेकोज हार्टबीट ऑफ राजस्थान रईस भारती एंड धोड नामक पुस्तक के राइटर है। इसमें एक राइट आंसर हो जाएगा। तो ये करंट अफेयर से जुड़े सवाल है कुछ। नेक्स्ट राजस्थान क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना का वित्त पोषण किस संस्थान द्वारा किया जा रहा है? तो राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना का वित्त पोषण GICA, ठीक है, जापानीज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के द्वारा इसका वित्त पोषण किया जाता है। इसके अलावा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना है, इसका भी वित्त पोषण GICA द्वारा किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट प्रश्न कुछ करंट अफेयर्स और राजस्थान साइंस के अलावा भी प्रश्न है जिनको भी हम देख लेते हैं जल्दी। राजस्थान सरकार द्वारा 14 दिसंबर 2021 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी कि राजीविका का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो रूमा देवी, इन्होंने हस्तशिल्प कला के संबंध में और ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के संबंध में, महिला सशक्तिकरण के संबंध में महत्वपूर्ण कार्य किए। और रूमा देवी को दिसंबर 2021 को
राजीविका का ब्रांड एम्बेसडर है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है, और इन्हें 2021 में आपका वो नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है शुक्र ग्रह का वायुमंडल घने सफेद व पीले बादलों से बना है। जो किन से बने हैं? तो शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है घने सफेद व पीले बादलों से बना है। ये सल्फ्यूरिक एसिड से बने हैं। सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण कौन सा सुमेलित नहीं है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है ये न्यूटन ने दिया। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टाइन ने दिया। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल और टेलीस्कोप मार्कोनी। तो ये इसमें सुमेलित नहीं है। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी और मार्कोनी ने क्या किया था? बेतार रेडियो। बेतार रेडियो का आविष्कार है ये आपका मार्कोनी ने किया था, वायरलेस रेडियो का आविष्कार। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित नहीं है? विटामिन दे रखा है और आगे उनसे होने वाली बीमारी है, उनकी कमी से होने वाली बीमारी। तो विटामिन ए रंतोदी, विटामिन बी बेरी बेरी, विटामिन सी वर्णा